ये बाबा जी का चरण चिन्ह है जिसका आप लोग दर्शन करें। और ये जैसा कि विजय छाबरिया जी ने मुझसे बताया कि एक पत्थर, 2-3 पत्थर वो ले गए थे और किस प्रकार से बाबा जी कृपा से चरण चिन्ह में तब्दील हो गया। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। और भगवान राम ने तो रामचरितमानस में माता शबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया है कि जो पहली भक्ति है ईश्वर की और जो पहला पैदान है वो यह है कि संतों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही एक महान संत बल्कि हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बाबा नीम किरोड़ी जी के महिमा के क्या कहने, जिस पे उनकी कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। और बाबा जी तो इतने करुणामय हैं, इतना वात्सल्य से भरा है उनका हृदय कि किसी को दुखी नहीं देख सकते। जो भी बाबा जी के भक्त हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि बाबा जी के लीलाओं को लेकर के कुछ संकलित किया जाए, कुछ भक्तों के साथ साझा किया जाए। और कुछ बातें हमने बाबा जी को लेकर की। उसी दरम्यान पुणे से एक भक्त है विजय छाबरिया जी, जय सिया राम। आपने मैसेज किया और व्हाट्सएप पे बाबा जी की कुछ तस्वीरें भेजी। उसके बाद मेरी आपसे बातचीत हुई और बातों के क्रम में आपने कुछ अपने ऐसे किस्से, चमत्कारिक किस्से बताए बाबा जी से जुड़े हुए कि मैं उसको सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह गया। वैसे हमारी तो इच्छा है कि आप ही के मुख से भक्तों तक ये बातें पहुँचे और साझा किया जाए, इसलिए हम उस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं बता रहे। आपने ज़रूर उस वक्त बताया था कि कुछ पत्थर आप ले करके गए थे और उसके बाद वो पत्थर धीरे धीरे बाबा के चरण चिन्ह में तब्दील होने लगे। और तब आपने कहा कि ये बाबा जी की प्रेरणा शायद है, बाबा जी की इच्छा है कि आप चाहते हैं कि कुछ बाबा जी से जुड़ी हुई चीज़ें मुझ तक भेजना चाहते हैं। तो मेरे पास विजय छाबरिया जी ने जो भेजा सुबह, ये पुणे से कुरियर के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि होता है कि कोई भी कुरियर, कोई भी सामग्री जब कहीं से आती है तो व्यक्ति जिज्ञासा बस उसको खोल लेता है, देखता है कि क्या है उसमें। ऐसा मैं भी करने जा रहा था, लेकिन अचानक से अब बाबा जी की इच्छा रही, ये प्रेरणा रही कि इसको मैं भक्तों के सामने ही खोल करके देखूं। जो बाबा जी से जुड़ी सामग्री जो भेजी है, संभवतः चरण चिन्ह है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इसको एक फ्रेम में, उनके पास फ़ोटो फ्रेम में वो मेरे पास भेजेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भक्तों को भी बाबा जी का ये चरण चिन्ह का दर्शन आपको कराया जाए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसका दर्शन हो। और हमारी ये कोशिश होगी, ये आग्रह होगा विजय छाबरिया जैसे कि जो भी उनका अनुभव है, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती है तो, और नहीं तो फिर विज्ञान के किसी तकनीक के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, जूम मीटिंग वगैरह से आपसे बातचीत हो और जो आपका अनुभव है बाबा जी को लेकर वो शेयर किया जाए। आपने मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे भी तस्वीरें भेजी, कुछ अपने अनुभव हमें काफ़ी देर तक साझा किया था आपने। तो हम चाहेंगे कि वो अनुभव भक्तों तक पहुँचे। तो आइए हम इसमें देखते हैं बाबा जी का जो चरण चिन्ह है, इसका हम हनुमान ज्ञान कुछ जागर जे का पीठी लो फुल जाग लावण पर धामा अंजलि पवशुष नामा महावीर कलम बजरंग कुमतिन बासुमत है संगी कंचन वरण विरास में ठाकर कुंज कुंडटी के हाथ बद दाबिलास है ने मुसाद के चली के नंदन ते पताल महाजगबंद विद्यालम गुंठितात राम को आठ राम काज करिबे को आतुल प्रभु चरित ने को लाशिया राम लखन सीता मन बसिया सुख स्वरूप धरी दिखावा
और विकट रूप धरी जलवा लंक जरावा। और सुना और लाल जाता मुझे हाँ लाले लाली लाल लाले से सुना लाली लाली लंगू तेरे रे दान जला तेरे बिच्छू फरमान के संग भगवान की जय। वाव को खोलिए ले खोलियो खोलियो खोलियो। हाँ तो काफ़ी बढ़िया से पैकिंग करके ये बाबा जी का चरण चिन्ह है जिसका आप लोग दर्शन करें। और ये जैसा कि विजय छाबरिया जी ने मुझसे बताया कि एक पत्थर 2-3 पत्थर वो ले गए थे और किस प्रकार से बाबा जी कृपा से चरण चिन्ह में तब्दील हो गया और ये उन्होंने भेजा है। हाँ देखो ये कहाँ लगा है? ये टीका लगा है तो ये चरण चिन्ह है। तो बाबा जी का चरण चिन्ह है, आप लोग भी दर्शन करें। और बाबा जी किस रूप में कृपा करें ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है वृंदावन का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। जब बाबा जी वृंदावन प्रवास करते थे, जब वृंदावन में रहते थे तो अक्सर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। बिहारी जी का मंदिर बाबा नीम किरोड़ी जी का जो आश्रम है वृंदावन में उससे काफ़ी करीब है, तो अक्सर बिहारी जी के दर्शन के लिए बाबा जी जाया करते थे। एक बार लगभग दोपहर से ज़्यादा का समय हुआ था, बाबा जी जब मंदिर में पहुँचे दर्शन करने के लिए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक साधु माला फेर रहे हैं। और आमतौर पे होता है जो भी गृह त्यागी सन्यासी हैं, साधु हैं, वो कुछ मिल गया तो खा लिया, भक्त जो आते हैं दर्शन करने के लिए कुछ दे दिया तो ग्रहण कर लिया, और नहीं तो भूखे रहते हैं। तो साधु बैठे बैठे माला फेर रहे थे और बाबा जी समझ गए कि साधु महात्मा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि किसी भक्त ने कुछ दिया नहीं है और सुबह से ये भूखे हैं। तो बाबा जी काफ़ी स्नेहिल, उनका मन वात्सल्य से भरा हुआ, द्रवित हो गए और उन्होंने साधु की मदद के लिए साधु के बगल में ही बैठ गए। तो साधु तो भूखे थे ही, उनको देख के बड़बड़ाने लगे, कहने लगे कि एक तो मुझे कुछ नहीं मिला सुबह से खाने को, और एक ये है कि आ करके बैठ गए मेरे बगल में, अब कोई कुछ देगा भी तो इन्हें देगा या मुझे देगा, या फिर जो भी देगा वो तो बट जाएगा। ये देख करके वो साधु महात्मा बड़बड़ाने लगे और बड़बड़ाते हुए अपना माला जप रहे थे। तो ऐसे में बाबा नीम किरोड़ी ने साधु जी के माला को छीन लिया, झपट लिया, और उसके बाद खुद जाप करने लगे और पूरा एक माला का जाप कर लिया, और जाप करने के बाद उस माला को साधु महात्मा को लौटा दिया। अब चूंकि बाबा नीम किरोड़ी ने जिस माला से जाप किया वो माला सिद्ध हो गया, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के भक्त स्वयं बाबा नीम किरोड़ी, उन्हीं के अवतार कहे जाते हैं। तो जिस बाबा को बाबा नीम किरोड़ी ने जिस माला को फेर लिया, उस पर जप कर लिया, वो तो सिद्ध हो गया। और जैसे ही साधु महात्मा के हाथ में वो माला गया और उसके बाद जब उन्होंने फेरना शुरू किया, उसके बाद उनके दुख दारिद्र्य का नाश हो गया। ये काफ़ी मशहूर किस्सा है कि साधु महात्मा पे भक्त, उनके अनुयायी इतने बने, इतनी बड़ी संख्या में आए कि जैसा कि होता है कि ये कथा है वहाँ की कि उनका जो जितना दुख दारिद्र्य है सब दूर हो गया, सब नष्ट हो गया। तो बाबा जी काफ़ी दयालु, काफ़ी कृपालु, काफ़ी वात्सल्य से भरे हुए, इसको सीधा ऐसे है सिद्धि, हाँ, वात्सल्य से भरे हुए। तो बाबा जी इतने करुणामय हैं और इतना उनका हृदय जो है वात्सल्य से भरा हुआ है। तो बाबा जी को लेकर कई इस तरह के किस्से हैं, कई भक्तों के इस तरह के अनुभव हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो नंबर दिया गया है 844 75 20 417, उस पर आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। और हम किसी माध्यम से दिल्ली और आसपास के इलाके में हैं तो हम तो स्वयं वहाँ पे जाकर आपसे मिलेंगे, या दूर भी हैं, कभी ऐसा संयोग बना तो हम ज़रूर मिलेंगे, और नहीं तो किसी माध्यम से आपसे बातचीत किया जाएगा और आपके अनुभवों को भक्तों तक साझा किया जाएगा। और ये सब बाबा नीम किरोड़ी जी की प्रेरणा से ही संभव है। तो ये चरण चिन्ह है बाबा जी का। पुणे से विजय छाबरिया जी ने भेजा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुअवसर प्रदान किया कि बाबा जी के चरणों का हम दर्शन कर पा रहे हैं, और आपने बड़े जतन से, बड़े ही सहेज करके आपने पुणे से यहाँ भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाबा नीम किरोड़ी
सभी भक्तों पे ऐसे ही कृपा करते रहें। जय सिया राम। बोलो एक बार जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।